हेलो गाइस, आज मैं आपको साड़ी में बेल्ट डालना बताऊंगी। आप अपने जो कोना है वहां से लेकर के और जितनी अपनी हिप है ना, जहां अपने साड़ी डालनी है उससे 10 इंच एक्स्ट्रा ले लें। मान लें अगर आपकी 36 हिप है और उसके बाद आप उसमें 10 इंच जोड़ करके 46 इंच पर यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। 8-10 इंच आप एक्स्ट्रा लें। ये हमारा जो हिप के चारों तरफ का राउंड आ गया है। और फिर हम हमारे पल्लू की तरफ जाएंगे। पल्लू से हम 85 या फिर आप 90 तक निशान लगा सकते हैं पल्लू के लिए। हम यहाँ पर 85 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये हमारा पल्लू का कपड़ा हो गया। ये जो बीच में दोनों निशानों के बीच में फैब्रिक बचा है ना, हम इसकी बेल्ट डालेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट डल जाएंगी। आप इस फैब्रिक को माप भी सकते हैं कि ये कितना है। जैसे कि अब हम माप रहे हैं कि हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का फैब्रिक कितना इंच का है, तब हम अपने हिसाब से कितने इंच की बेल्ट डालनी है वो भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप अपने फैब्रिक का कपड़ा जरूर मापें, उसके हिसाब से ही आपकी बेल्ट डलेंगी। ये हमने माप लिया है। और जो ऊपर वाली बेल्ट डलती है ना, दे यहाँ से शुरुआत से जो ये 7 इंच पर डालना आप। ये सबसे बड़ी वाली प्लेट डलेगी ऊपर वाले हिस्से पर। ये हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया इसमें। बाकी आप 6 या 7 इंच की भी डाल सकते हो। इसके राउंड में आप 6, 6.5, 6.5 तो रहने दो, 5, 5.5, 6 इंच की डाल सकते हो। ये सारी प्लेट हम डाल रहे हैं बिल्कुल इक्वल। बिल्कुल कोने कोने पर कोना मिलाना है बेल्ट का। ये ना हो कि कोई ऊपर कोई नीचे जा रही है। बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली तरीके से। सबसे ऊपर वाली बेल्ट बड़ी होगी और बाकी इससे छोटी होंगी, क्योंकि ऊपर वाली बेल्ट का कुछ ये होता है कि हम जब साड़ी डालते हैं ना तो वो खिंचाव मांगती है, तो वो फिर ऊपर उठ जाती है। इसलिए हम सबसे ऊपर वाली बेल्ट है ना बड़ी डालते हैं, ताकि जो लूजिंग है ना वह कवर हो जाए। हम उस कट जो हमने निशान लगाया है ना, वो नीले वाला, तो उस निशान तक हम इस ये प्लेट डालेंगे। और जो बाकी थोड़ा बहुत भी बच जाएगा ना, उसकी हम छोटी प्लेट डाल देंगे। ये देखिए, एक लास्ट में हमारी। अब हम इसको सिलाई पर लगाएंगे, स्टिच कर देंगे, ताकि हमें इसको एडजस्ट करने में आसानी हो। इस पर कटाई करने में, ये इस पर बेल्ट जोड़ने में हमें आसानी होगी। इसलिए हम यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं इन सबको। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको आप अलग कर दें, इस पर सिलाई ना लगाएं। ये हमारा पल्लू की तरफ का हिस्सा है, इस पर आप सिलाई ना लगाएं। जो वह छोटी प्लेट है ना, वो हमने अभी जोड़ी नहीं है भाई। जो पूरी पूरी प्लेट है ना, ये स्टिच कर रहे हैं हम। जो वह छोटी है ना, उसको हम लास्ट में दिखाएंगे आपको कैसे जोड़ना है उसको। ये देख, 1 इंच, आधा इंच मैंने ये डाउन किया है ऊपर वाली प्लेट को। ये ऊपर नहीं चढ़ेगी फिर। जो सारी प्लेट है ना वो तो ऊपर है, और ये जो बड़ी वाली प्लेट है ना, ये थोड़ी डाउन की है मैंने। अब हम इसको बिछा लेंगे, अपने प्लेट्स डाली हुई हैं जो साड़ी की, और इस पर हम निशान लगाएंगे जितनी हमने तैयार चाहिए अपनी साड़ी। हमारी कितनी लेंथ है, जहाँ हील डालनी है तो हील के हिसाब से लें, और नहीं तो आप जितनी आपने तैयार रखनी है उस पर निशान लगाएं। ये हमारा निशान हो गया। और ये ऊपर का हिस्सा माप लें कि हमारा कितना मुड़ेगा। 4-5 इंच जितना भी आपका मुड़े, आप उस हिसाब से अपने जो चुगर इसके साइड में ना निशान लगा लें। वहां से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ही निशान लगाना है। मान लें यहाँ से हमारा बेल्ट की तरफ से 5 इंच है, तो वहां से 6 इंच ले सकते हैं आप, और एक निशान लगा दें। वहां से हमारा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारी प्लेट के नीचे से दिखेगा, नीचे को पैरों की तरफ से। इसलिए हम वहां से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं।
ये हमने निशान को सीधा कर दिया। यहाँ से हमारी जो प्लेट है ना, जो हम लास्टिक डालेंगे वो लगेगी यहाँ से। ये हमारा निशान हो गया। अब हम इसके लिए बेल्ट तैयार करेंगे। जितनी हमारी ईप है ना, उससे मान ले हमारी 36 की ईप है, तो हमने 31 इंच की यहाँ पर जो लिया है बुकरम का हिस्सा, पेस्टिंग वाला बुकरम जो बोलते हैं, वो 1-1.5 इंच का आप इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। ये हमने 31-32 इंच पर आप ले सकते हैं इसको। 4-5 इंच की हम इसमें बीच में लास्टिक जोड़ेंगे, तो वह हमारी लूजिंग कंप्लीट कर देगा। ये हमने 2 हिस्से कर लिए हैं, जो हमने बुकरम ली थी ना, उसके 2 हिस्से करके हम बीच में इसके इलास्टिक जोड़ेंगे। 5 इंच 6 इंच की आप ले सकते हैं, 4-5 हैं अपने हिसाब से, थोड़ा को अपने अकॉर्डिंग भी आपने कितनी लूजिंग देनी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 इंच की ली है। ये दोनों तरफ जोड़ देंगे हम इसको, अच्छे से पक्का करके जोड़ना है एकदम सही से। अब हम इसके अकॉर्डिंग जितनी हमारी ये लंबाई की तैयार हुई है ना बेल्ट, इसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक लेंगे। इससे डबल चौड़ाई मतलब ये अगर 1.5 इंच की है तो आप 3 इंच की ले सकते हैं चौड़ाई इसके, और इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये इसके नीचे लगाएंगे सिलाई हम, कौन कानी कानी पर से बिल्कुल। ये बेल्ट की लंबाई है ना, जो फैब्रिक वाली है ना, ये हमारी जितनी भी ये बुकरम वाला हिस्सा लिया ना हमने, इससे 4-5 इंच अप एक्स्ट्रा या 7-8 इंच भी एक्स्ट्रा लेकर चलें पहले ही। ये हम लास्टिक तक जोड़ेंगे इसको अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से जोड़ना है इसको। ये ना हो कि भी हमारा ऊपर नीचे हिल जाए, फिर वो सफाई नहीं आएगी। जहाँ से हमने बेल्ट लास्टिक जोड़ी ना, वहां तक हम इसको अच्छे से जोड़ देंगे। अब हमने दूसरे कोने को उठाना है और वहां से इसको जोड़ करके, मतलब इसके ऊपर से सिलाई लगा करके एक, और इसको पक्का करके चलना है ताकि ये इधर उधर ना सरके। अब हम इस साइड से इसमें सिलाई को सीधा कर देंगे। इससे हमें वहां पर जितनी भी लूजिंग देनी है ना, वो फैब्रिक बीच में ही बच जाएगा और वो जोड़ने में भी हमें आसानी होगी फिर उसको। ये देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक आ गई है, यहाँ तक हम सिलाई जोड़ेंगे इसको, और फिर हम इसका खिंचाव करके इलास्टिक को खींच करके एकदम से तब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए और सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को एकदम अच्छे से एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट करके सिल देंगे, हमें बेल्ट जोड़ने में आसानी होगी इससे। और जो वो हमारी छोटी प्लेट है ना, उसको हम ऐसे डाउन करके लगाएंगे यहाँ पर कोने पर, जहाँ पर हमारी बेल्ट जुड़ेगी ना, वहां तक इसको तिरछा करना है। ये देखिए, आप देख भी रहे हैं, एकदम पक्का कर लीजिए, इससे फिर वो झोल नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ये मेरी 3-4 इंच की कपड़ा बचा था, तो उसे उस इंच 3-4 इंच में की बेल्ट ही डाली है मैंने यहाँ पर। ये हो गया हमारा पक्का। अब हम इस पर न्यू की न्यू पर बेल्ट जोड़ देंगे। ये हमने निशान लगा लिया। ये हमने सीधे हिस्से पर लगानी है, सीधे हिस्से पर, और उल्टी हमारी वो बेल्ट जुड़ेगी तो ये पलट के सीधी हो जाएगी फिर। जहाँ पर हमने निशान लगाया था ना, वहीं पर इसको सिलना है।
एकदम सीधा सिल देंगे। अब हम दूसरे कोने को उठाएंगे साड़ी इसके, जो यहाँ से उतार करके बीच में जो फैब्रिक है ना लूजिंग के लिए हमारा रह जाएगा, फिर यहाँ पर 1 इंच की हम प्लेट भी डाल देंगे। अब हम इसके दूसरे कोने से इसको सिलाई कर देंगे। जितना बीच में फैब्रिक बचेगा ना, हम उसको इलास्टिक को सार करके उस पर से सिलाई लगा देंगे। और फिर ये सिलाई लगाने के बाद हम हमारी इसके जो बेल्ट है ना, इसको पलट करके एक सिलाई लगा देंगे। उससे पहले हम हुक लगाएंगे इस पर। जो हमने 2 हुक लगाने हैं, बेल्ट वाली साइड भी और जो हमारे यहाँ लास्ट वाली साइड भी। तो आप हुक लगा करके फिर उसको पलटी मारिए और